Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. My name is Ida Fidor. Today is my topic covered. शब महराज रजब की 27वीं तारीख को मनाया जाता है। इस रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महराज से आसमान का सफ़र किया था। तो आज हम इसके बारे में कुछ चीज़ें आपको बताएंगे। तो ऐलान जंग के 11वें साल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी चचेरी बहन उम्मे हानी के घर आराम फरमा रहे थे। तब घर की छत जो खुल गई थी। उसके बाद एक फरिश्ता अंदर आया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिदुल हराम में लेकर गए। उसके बाद और जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँख खुली तो एक फरिश्ता उनके पास आया और उनकी फसली के नीचे हिस्से से पेट तक काटा और उनका दिल निकालकर एक सुनहरे बर्तन में रखा। सुनहरे बर्तन में रखकर उसे जमजम के पानी से धोकर उसे फिर से दूसरे और एक सुनहरे बर्तन में रखा। और उसके बाद उनके पास एक सफ़ेद रंग का घोड़ा आया जो कीचड़ से छोटा और गधे से बड़ा था। वो महराज के सफ़र के लिए रवाना हो गए। उसके बाद उस सफ़र में उनसे एक बूढ़ी औरत और एक औरत मिली। उसे फरिश्ते ने बोला नज़रअंदाज करने के वास्ते। और थोड़ी देर बाद उन्हें एक जमात मिली। उस जमात ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। फरिश्ते ने बोला इनको सलाम का जवाब दें। तब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब दिया। उसके बाद और दो जमातें उनको मिली, उनको भी उन्होंने सलाम किया और आगे बढ़ गए। जब उन्होंने मस्जिदुल अक्सा के पास पहुँचे, उन्होंने बुराक को एक जगह पर बांधा था। उस जगह हमारे अंबिया इकराम अपनी सवारी को बांधा करते थे। उस जगह से उन्होंने मस्जिदुल अक्सा के अंदर जाकर 2 नफिल नमाज़ें पढ़ी। 2 नफिल नमाज़ें पढ़ने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बाहर आए तो एक फरिश्ता उनके पास 2 प्याले लाए, एक शराब के और एक दूध के। पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध का प्याला उठाया और पी गए। उसके बाद फरिश्ते ने बताया कि अगर आप शराब का प्याला लेते तो अगर आपकी उम्मत गलत रास्ते पर जा सकती थी। उस सब के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिदुल अक्सा को और गए तब इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की ताकीद की थी। और उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की ताकीद और तारीफ बयान की। उससे पहले जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिदुल अक्सा के पास आए, उससे पहले सफ़र में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 जगह नमाज़ पढ़ी थी। उन 3 जगहों में पहली जगह थी यसराब जो अब मदीना है। और दूसरी जगह थी तूर सीना जहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से बातें किया करते थे। और तीसरी जगह थी बैतुल लहम जहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी। इन 3 जगहों में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ी थी। सब के बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महराज के सफ़र के वास्ते रवाना हो गए। वहाँ पर महराज के सफ़र में वो पहले आसमान में पहुँच गए थे। वहाँ पर एक दरवाज़ा खुला। वहाँ पूछा कि जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा कि कौन। जब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया कि मैं जिब्रील, तुम्हारे साथ कौन? तो इन्होंने बताया ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उन्होंने पूछा कि ये कौन, क्या इनको इजाज़त है? तो हाँ। तो उनको अंदर बुलाया। वहाँ पर आदम अलैहिस्सलाम खड़े थे। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये आदम अलैहिस्सलाम है, आपके वालिद, इनको सलाम कीजिए। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम किया। उनके जब आदम अलैहिस्सलाम के दाएं और बाएं तरफ कुछ लोग खड़े थे। उन्होंने पूछा ये लोग कौन हैं? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बोला ये जन्नती हैं और ये दोज़खी। ये सब आदम अलैहिस्सलाम की नस्लें हैं। इनकी नेकियां ज़्यादा थी और इन्होंने गुनाह कर रहे थे, इसलिए उनको उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ तीसरे आसमान पर पहुँचे। वहाँ पर उनको ईसा अलैहिस्सलाम और याहया अलैहिस्सलाम मिले। उसके बाद उन्होंने तीसरे आसमान पर गए। वहाँ पर उनको यूसुफ अलैहिस्सलाम मिले। और चौथे पे इदरीस अलैहिस्सलाम मिले। और पांचवें में हारून अलैहिस्सलाम मिले। उन सब से मिलने के बाद वो छठे आसमान में उनको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। और 7वें आसमान पर उनसे
ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی. ابراہیم علیہ السلام نے ان کی امت کو سلام پیش کیا. اس کے بعد انہوں نے اس کا طواف بھی کیا. انہوں نے معمور کا طواف کیا. اس کے بعد انہوں نے آسمانوں میں سب سے ملتے گئے اور آسمانوں سے آگے کا ان کا سفر شروع ہوا. وہ آگے جاتے رہے. اس سب کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے پاس گئے. اس درخت کا نام تھا سدرۃ المنتہا. اس درخت کے جو بیری تھے وہ مٹکے جیسے بڑے تھے اور اس کے پتے ہاتھی کے کان جیسے بڑے تھے. وہاں پر 4 نہریں تھیں، 2 چھپی ہوئی تھی اور 2 ظاہری تھی. جو ظاہری تھی وہ دریائے نیل اور دریائے فراق تھی جو ابھی دنیا میں ہے، اور جو باقی کے یہ نہریں تھیں وہ جنتی نہریں ہیں. اس سب کے بعد وہاں سے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملاقات ہوئی. اللہ کی ملاقات کے سمے وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کچھ باتیں کی. اس کے بعد انہوں نے نماز کے بارے میں چند باتیں کی. وہاں پر اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی کر کے نمازیں پڑھنے کا فرمان دیا. وہ آئے. انہوں نے پھر جبرائیل علیہ السلام سے بات کی. جبرائیل علیہ السلام نے بولا کہ آپ کی امت اتنی نماز نہیں پڑھ سکتی، کچھ کم کروائیں. وہ پھر سے گئے اور پھر کم کروائے. ایسا ہی بہت بار گئے اور لاسٹ سمے وہ پھر سے جب آئے تب جبرائیل علیہ السلام بولے تمہاری امت اتنی بھی نماز نہیں پڑھ سکتی. تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب میں آخری جاؤں گا اور نہیں جاؤں گا، مجھے شرم آئے گی. تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے گئے. تب اللہ کا فرمان آیا ہے صرف 5 وقت کی نماز پڑھنے کا. 5 وقت کی نماز پڑھنے کا. تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پھر واپس آئے تب جبرائیل علیہ السلام نے بولا کہ آپ کی امت اتنی بھی نماز نہیں پڑھ سکتی. تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا نہیں، میری امت اتنی نماز پڑھ سکتی ہے. میری امت اتنی نماز پڑھ سکتی ہے. جبرائیل علیہ السلام نے بولا نہیں، آپ کی امت اتنی نماز نہیں پڑھ سکتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ مجھے یقین ہے اپنی امت پہ، وہ اتنی نماز بالکل پڑھ سکے گی. میں زبان دیتا ہوں کہ میری امت اتنی نماز پڑھے گی.